श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश स्कंध अथ प्रथमोऽध्याय। कलियुग के राजवंशों का वर्णन। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथिव्यामेतदा चक्ष्व मे मुने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परमधाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री शुकवाच योऽन्त्य पुरंजयो नाम भाव्यो बाहर्द्रथो नृप तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजं प्रद्योत संज्ञं राजानं कर्तायतपालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतनायिमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपा। शिशूनागस्ततो भाव्य काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजः विधिसारः सुतस्तस्या जातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्या जयस्मृतः नन्दिवर्धनाजेयो महानन्दी सुतस्ततः शिशूनागादशैवेते षष्ठयोत्तरशतत्रयम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरु श्रेष्ठकलो नृपा महानन्दी सुतो राजन् शूद्रिगर्भोद्भवो बली महापद्मपति कश्चिन्नन्द छत्रविनाशकृत ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिका। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके बाद शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका अजातशत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रापति के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। स एक क्षत्रां पृथ्वी मनुल्लंघित शासन शासस्यति महापद्मो द्वितीय एव भार्गवः तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुता य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजान् स्म शतं समः नवनन्दान् द्विज कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषां भावे जगतिं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलो स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्ये विशेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः सुयशा भविता तस्य संगतः सुयशः सुतः
शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति। शतद्धन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रथ। मौर्या हेते दश नृपा सप्तत्रिंशत्शतोत्तरं समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलो कुरुकुलोद्वः। हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापति कलो। पुष्यमित्रस्तु शुंगाव स्वयं राज्य करिष्यति। अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति। वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः। ततो घोष सुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भविष्यति। ततो भागवतस्तस्माद् देवभूतिरिति श्रुतः। शुंगादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं। ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान् नृप। शुंगं हत्वा देवभूतिं कण्वो मात्यस्तु कामिनं। स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामती। तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणसुतः। नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलियुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस। सुयस का संगत का शालिशुक और शालिशुक का सोमशर्मा। सोमशर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित। मौर्य वंश के ये 10 मौर्यों की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त से 5वें दशरथ नाम के एक और मौर्यवंशी राजा का उल्लेख मिलता है। उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या समझनी चाहिए। नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। काण्वायनाइमे भूमिं 44 पंच शतानि 3 भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलो युगे। हत्वा काण्वं सुशर्माणं तदभ्रत्यो वृषलो बली। यां भोक्ष्यन्त्यन्ध्रजातीयः कञ्चित् कालम सप्तमः। कृष्णनामाथ तद्भ्राता भविता पृथ्वीपतिः। श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः। लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्त तस्माच्चीबिलको नृपः। मेघस्वातिशीबिलकादटमानस्तु तस्य च।
अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः पुरीशभीरुस्ततत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान् भविता ततः मेदशिरा शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञसलोमधिः एते त्रिषण्णपतयश्च त्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन सप्तभिरावभृत्या दश गर्दभिनो नृपः कंका षोडश भूपाला भविष्यन्तति लोलुपा ततोष्टो यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्ककः भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशेव तु एते भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं दशवर्षशतानि च नवधिकां च नवतिं मौना एकादशच्छितिं भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्गत्रीणि ते संस्थिते ततः किलिकिलायां नरपतयो भूतनन्दोऽथ वङ्गिरिः शिशुनन्दिश्च तदद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता भवितारश्च बालिका पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुमित्रोऽस्य तथैव च। कण्व वंश के ये 4 नरपति काण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह इंद्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हालेय, हालेय का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलिकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशु नंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बाली कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। एक काला इमे भूपा सप्तांध्रा सप्त कोसला विदुर पतयो भाव्या निषिधा स्तत एव हि मागधाना तु भविता विश्वर्फूर्जी पुरंजय करिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिंद यद्रुमद्रकान् प्रजाश्चा ब्रह्म भूयिष्ठः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् छत्रमुत्साद्य पद्मवन्त्यां स वैपुरी अनुगंगामा प्रयागं गुप्तां भोक्ष्यन्ति मेदिनीम्।
सौराष्ट्रावन्त्याभिराष्ट्रशूरार्बुदमालवः व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रपाया जनाधिपः सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्ति कश्मीरमण्डलं भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्चा ब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छ प्रायाश भ्रतः एते धर्मनृतपरा फल्गुदा स्त्रीव्रमन्यवः स्त्रीबालगोद्विजघ्नाश परदारधनाद्रता उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वा अल्पकायुषः असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रताः प्रजास्ते भययिक्ष्यन्ति प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडितः। परीक्षित, बालिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्मतेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार से म्लेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के लिए ये सर्वथा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।